आधुनिक शिक्षा के साथ अब आपका शिवालिक स्कूल। प्लीज चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। आज का पहला स्ट्रक्चर है आई एम गोना। अरे ये गोना क्या है? आई एम गोना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आई एम गोटा, रादर आई गोटा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब आप गोना लगाएंगे तो एम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब गोटा लगाएंगे तो एम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने अगर हॉलीवुड मूवीज देखी हैं या बाहर की पिक्चर्स या सीरियल्स देखे हैं तो वो ये बहुत बोलते हैं। गोना का मतलब होता है गोइंग टू, लेकिन याद रखिए ग्रामेटिकली हम इसका इस्तेमाल नहीं मानते ठीक, लेकिन स्पोकन में बहुत इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट गोइंग टू के लिए वो लोग गोइंग टू इस्तेमाल ही नहीं करते हैं गोना। तो आप भी करिए ना, थोड़ा स्टाइल आएगा। अगर मैं कहता हूं गोना तो उसका मतलब होगा गोइंग टू। अगर मैं कह रहा हूं गोटा तो उसका मतलब होगा गॉट टू। तो गॉट टू का मतलब होता है डिजायर, फर्म डिजायर। गोना का मतलब होता है करने वाला हूं। जैसे अगर मुझे आपको कहना हो मैं तुम्हें एक चपत लगाने वाला हूं, आई एम गोना स्लैप यू, आई एम गोना बीट यू। अगर मुझे ये कहना है मुझे अब जाना है, मैं जा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम गोना गो नाउ, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। एंड दिस इज हाउ लाइक यू कैन से आई एम गोना, अगर मैं जा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम गोना गो नाउ, लेकिन आई एम गोना रिटर्न इन हाफ एन आवर, मैं आने वाला हूं आधे घंटे में। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आई एम गोना, यू आर गोना डू दैट। समझ में आया? तो हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं गोना। जहां तक गोटा की बात है तो गोटा में आई के बाद एम नहीं लगता, क्योंकि गोटा का मतलब होता है गॉट टू। आई गोटा गो नाउ। तो अगर मैंने पहले बोला था आई एम गोना गो नाउ, तो ये क्या बता रहा है? जाने वाला हूं। आई गोटा नो गो नाउ क्या बताएगा? बस अब पक्का हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। तो अगर आपको रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है और आप ये कहना चाह रहे हैं तो क्या बोलेंगे? गोटा गो। तो एक इंग्लिश मैन जो है वो ये भी नहीं बोलता आई गॉट टू गो, वो ये भी नहीं बोलता आई गोटा गो। सिंपल क्या बोलेगा? गोटा गो। ये है स्टाइल। तो आप जब इंग्लिश सीखें तो उसमें ये भी डालिए थोड़ा सा। आई गोटा वर्क ओवर टाइम बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ पेंडिंग वर्क। आई गोटा वर्क ओवर टाइम, मैं कुछ ज्यादा ही काम करना है मुझे, फर्म डिजायर। तो गोटा में फर्म डिजायर और गोना में गोइंग टू। तो इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बोलिए जरा, गोटा गोना। ओके। इसके बाद आता है एक हमारा बहुत सिंपल स्ट्रक्चर। जब आपके पास आएगा आई हैव प्लस आर्टिकल ए और उसके बाद नाउन। जैसे अगर मुझे कहना है मेरे सिर में दर्द है तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव अ हेडेक। देखिए दोस्तों, हेडेक के साथ आमतौर पर ए का प्रयोग किया जाता है। तो कई लोग बोलते हैं आई हैव हेडेक, लेकिन मैं आपको राय देता हूं कि जब भी आप बोलिए हेडेक, टूथेक, तो ए लगाइए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में है। आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ पर्स, आई हैव अ जॉब टू डू, आई हैव अ प्रॉब्लम। ऐसे ही आप इसको फ्यूचर में भी कर सकते हैं। अगर आपको हेडेक है तो मैं क्या कहूंगा? आई हैव अ हेडेक, आई विल हैव अ कप ऑफ टी, यानी आई विल हैव अ कप ऑफ टी। तो मैंने कप ऑफ टी को क्या बोल दिया? कप ऑफ टी। थोड़ा सा स्टाइल, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो आप इसको पास्ट में भी बोल सकते हैं। तो आपने मुझसे पूछा सर चाय है, कुछ स्नैक्स भी चलेंगे? ओह नो, आई हैड स्नैक्स इन द पार्टी। तो आप हैड यानी पास्ट, हैव यानी प्रेजेंट और विल हैव यानी फ्यूचर। सो मैं आपसे कहूंगा ओह आई हैड स्नैक्स इन द पार्टी बट यस आई विल हैव सम बिस्किट्स विद टी। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर हैव प्लस ए प्लस नाउन वाला। तो अगर ये आपको अच्छा लगा है तो हम दूसरे हैव की तरफ चलते हैं। ये हैव उस हैव से बिल्कुल अलग है। इस हैव में हम अ का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये क्या काम करता है? ये काम करता है वर्ब का, और ये बताता है कंप्लीटेड एक्शन को। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यानी मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूं। तो जब भी आप इनकी बात करेंगे तो ये कंप्लीट एक्शन को बताएगा। दोस्तों मजे की बात है कि कभी कभी आपको इंग्लिश में हैव और हैड दोनों मिलेंगे। जैसे मुझे कहना है, मुझे किसी ने पूछा भाई कुछ लीजिए ना खाना वाना, ओ आई हैव हैड माई लंच। मैं ये नहीं बोलूंगा आई हैड माई लंच,
मैंने क्या बोला? कंप्लीटेड एक्शन, आई हैव हैड माई लंच। यदि मैं बोलता हूं आई हैड माई लंच, वो भी ठीक है, लेकिन तब मैं बोलूंगा आई हैड माई लंच इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, आई हैड माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो अगर मुझे कहना है मैं खा चुका हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव हैड माई लंच। और वहां हैड के माने क्या है? ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको समझ में आया? अगर मुझे कहना है कि मैं उसको कई दिनों से नहीं मिला हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? वेल, आपने पूछा कि रमेश कहां है? आई हैव नॉट मेट रमेश फॉर मैनी डेज। ऐसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको एक टेंस जिसको आपने किया है, जिसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट, तो आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहीं पर भी ये इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो आपने इसका ध्यान रखना है, आमतौर पे कंप्लीटेड एक्शन के लिए आती है।